हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू विनिंग ऑनलाइन क्लासेस। आज हम लोग हिस्ट्री के क्लास 12 किंग्स फार्मर एंड टाउन्स के जो एमसीक्यू है उसको डिस्कस करेंगे। इसके बाद हमारे 4 चैप्टर रह जाएंगे, वो बहुत जल्दी विद इन इस वीक के अंदर अंदर हमारा पूरा जो हिस्ट्री ऑफ पोल साइंस के जो चैप्टर वाइज रिवीजन सीरीज है वो कंप्लीट हो जाएगी। बाकी जो चैप्टर्स है हमारे, बाकी जो हमारे सब्जेक्ट्स हैं जिसमें हमारे हो गए इंग्लिश हो गए, इकोनॉमिक्स हो गए या फिर हमारे ज्योग्राफी हो गए, उनके चैप्टर वाइज एमसीक्यू हमारे चलते रहेंगे और इनके हम लोग जो कंबाइन रिवीजन जो है पेपर की तरह वो हम साथ में साथ करते रहेंगे। चलिए स्टार्ट करते। पहला ही क्वेश्चन हमारा, हु अमंग द फॉलोइंग डेसिफाइड ब्राह्मी एंड खरोष्टी स्क्रिप्ट। ब्राह्मी और खरोष्टी स्क्रिप्ट किनके द्वारा पढ़ा गया था? जेम्स जॉन के द्वारा, जेम्स प्रिंसप के द्वारा, निकोलास के द्वारा या एडिसन के द्वारा? तो आंसर है इसका जेम्स प्रिंसप। जैसे आपका चैप्टर स्टार्ट होता है उसी में पहला ही पेज पे आंसर को मिल जाएगा। कह रहा अकॉर्डिंग टू द श्रीलंकन टेक्स्ट महावंसा एंड दिव्यवंसा, हु अमंग द फॉलोइंग वाज द फेमस किंग। उसके हिसाब से जो श्रीलंकन टेक्स्ट उसके हिसाब से कौन फेमस किंग था? बिंबिसारा था, चंद्रगुप्त मौर्य थे, अशोक या समुद्रगुप्त? तो आंसर है अशोक। आपको पता है वैसे मौर्य एम्पायर में सबसे पॉपुलर जो राजा हुए वो अशोक ही हुए। नेक्स्ट है कि विच सेंचुरी इज नोन एज अ ट्रांजिस्टिंग एरा ऑफ अर्ली इंडियन सेंचुरी। किस सेंचुरी को माना जाता है? तो इसका आंसर है 6th सेंचुरी को माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ देम इज अ महाजनपद दैट एमर्ज इन द 600 BC? वज्जी, मगधा और यहाँ पे जो है कुरु था। तो ये तीनों ही बेसिकली जो महाजनपद के रूप में उभर कर आए थे। तो आंसर हमारा डी, ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्हाट वाज द मगधाज कैपिटल इन 4th सेंचुरी। ये ध्यान रखना है कि स्टार्टिंग में जो था वो तो राजगीर है, तो सबको पता है, लेकिन बाद में जो 14th सेंचुरी के आते आते उसका जो कैपिटल है उसको चेंज करके किसको रख दिया गया था? पाटलिपुत्र को। तो हमारा सेकंड आंसर है पाटलिपुत्र। नेक्स्ट है कि हु अमंग द फॉलोइंग वाज द फाउंडर ऑफ मौर्य डायनेस्टी। मौर्य डायनेस्टी का फाउंडर किसे कहा जाता है? इसका आंसर है चंद्रगुप्त मौर्य को। नेक्स्ट है कि अकॉर्डिंग टू द सोर्स ऑफ अशोका, विच ऑफ द फॉलोइंग वन इज स्प्रेड बाय अशोका। अशोका के द्वारा क्या स्प्रेड किया गया था? धम्म, नॉलेज, स्कॉलर्स या एजुकेशन? तो आंसर है धम्म। नेक्स्ट है कि कलिंगा बैटल फाउट इन 261 BC एंड इट वाज वॉन बाय। जो कलिंगा का बैटल था वो किसके द्वारा जीता गया था? कौटिल्य के द्वारा, चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा, बिंबिसारा या अशोका? तो अशोका के द्वारा ये बैटल को जीत लिया गया था। नेक्स्ट कह रहा है कि व्हाट टाइटल और यूज्ड मोस्ट ऑफ द कुषाण रूलर। जो कुषाण रूलर थे बेसिकली कौन सा टाइटल यूज करते थे? देवपुत्र, देवतुल्य, देवराज, देवनाप्य? तो इसका आंसर है देवपुत्र बेसिकली वो यूज करते थे। नेक्स्ट है कि प्रभापति गुप्ता वाज अ डॉटर ऑफ। प्रभापति गुप्ता किसकी डॉटर थी? चंद्रगुप्त सेकंड की। बहुत बार मैंने एमसीक्यू में दिया हुआ था। विच मेटल कॉइन केम इनटू यूज इन द 6th सेंचुरी एज एन एक्सपेरिमेंट। एज एन एक्सपेरिमेंट कौन सा मेटल यूज? सिल्वर कॉइन, कॉपर एंड गोल्ड, गोल्ड एंड सिल्वर, नन ऑफ द अबव? तो आंसर है इसका 11th का फर्स्ट, सिल्वर एंड कॉपर। नेक्स्ट है हु इशूड कॉइन, गोल्ड कॉइन द फर्स्ट सेंचुरी ऑफ द फर्स्ट टाइम। इसका आंसर है कुषाण रूलर के द्वारा पहली बार इसको यूज किया गया था। नेक्स्ट है व्हाट वाज द टाइटल हेल्ड बाय द एम्परर अशोका। राजा अशोका के द्वारा कौन सा टाइटल लिया गया था? देवनाप्य, छत्रपति, चक्रवर्ती, नन ऑफ देम? तो आंसर है देवनाप्य। कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट रिगार्डिंग द हेडमैन। हेडमैन के बारे में कौन सा स्टेटमेंट गलत है? कि हेडमैन इज अ पावरफुल पर्सन। बिल्कुल सही है। ही इट इज नॉट द हियरिकल पर्सन। ये जो है हियरिकल नहीं था, मतलब नेक्स्ट है द सपोर्टर ऑफ हेडमैन आर हिज फैमिली। जो सपोर्टर थे उसके फैमिली के लोग होते। इट मीट्स पीपल हु बिलो हिम। जो इसके नीचे रहने वाले लोग होते थे वो उसको सपोर्ट करते थे, उनको चीजें पूरा करते थे। तो ये जो है ना सेकंड जो है कि ये जो हियरिकल पर्सन नहीं था, ये स्टेटमेंट जो है हेडमैन के बारे में गलत है। कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट रिगार्डिंग स्क्रिप्ट। स्क्रिप्ट के बारे में कौन सी जो स्टेटमेंट है वो गलत है? ऑलमोस्ट ऑल स्क्रिप्ट यूज अ मॉडर्न इंडियन लैंग्वेज है ब्राह्मी एज अ मेन स्क्रिप्ट। ब्राह्मी स्क्रिप्ट यूज द इंस्क्रिप्शन अशोका। ये तो ठीक है। खरोष्टी जो स्क्रिप्ट जेम्स प्रिंसप ने इसको पढ़ा था। तो इसमें कौन सा जो ऑप्शन है वो गलत है? इसका आंसर आप लोग मुझे कमेंट करके बताएंगे। एक क्वेश्चन मैं आप लोगों के लिए छोड़ के जा रही हूँ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अब हम लोग एसर्शन और रीजन पे आए थे। हमें पता है कि एसर्शन रीजन में 4 ही ऑप्शन होते हैं। पहला ऑप्शन होता है कि बोथ ए एंड असर्शन और रीजन दोनों ही करेक्ट है, और अगर हमारा जो रीजन है असर्शन को एक्सप्लेन कर रहा होगा तो ऑप्शन ए होगा। दोनों ही स्टेटमेंट करेक्ट होंगे लेकिन आपस में कोई रिलेशन नहीं होगा, उसको रीजन जो है उसको असर्शन को एक्सप्लेन नहीं कर रहा होगा तो बी होगा। असर्शन ट्रू होगा बट रीजन फॉल्स होगा तो थर्ड होगा हमारा। और अगर हमारे असर्शन ही गलत होगा और रीजन सही होंगे तो 4 ऑप्शन हमारे बनेंगे। तो 4 ही ऑप्शन और यही ऑप्शन आपको बेसिकली एग्जाम में दे रखे होते असर्शन और रीजन में। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। पहला असर्शन है कि सम ऑफ द मोस्ट मोमेंटम डेवलपमेंट इन इंडियन
एपिग्राफी टुक प्लेस इन द 1830s, क्योंकि जब जेम्स प्रिंसेप के द्वारा जब 2 खरोष्टी ब्राह्मी स्क्रिप्ट को पढ़ा गया था तो एक नया मतलब हम कहते हैं डेवलपमेंट आया था कि बहुत सारी चीजों को पढ़ सकते थे, समझ सकते थे, तो बिल्कुल स्टेटमेंट करेक्ट है। दूसरा कह रहा है ब्राह्मी एंड खरोष्टी जो दोनों स्क्रिप्ट थे अर्लीस्ट इंस्क्रिप्शन एंड कॉइन्स वर्ड डेसिफाई, मतलब होता है पढ़ा किनके द्वारा था, क्या अलेक्जेंडर कनिंघम के द्वारा? नहीं, जेम्स प्रिंसेप के द्वारा। तो इसमें हमारे जो एसर्शन है वो तो करेक्ट है, पर जो रीजन है वो गलत है, यानी कौन सा ऑप्शन हुआ? थर्ड। नेक्स्ट है हमारा कि इसमें ये मत देखना कि जो आंसर देख रहा है वो करेक्ट है, ठीक है, इसमें गलती भी हो सकती है और जानबूझ के डाला गया। बच्चे आंसर कितनी डिमांड करते हैं, ठीक है, आप क्वेश्चन को हमेशा ध्यान में रखिए, ठीक है। अगर मैं आंसर सारा ही आपको दे दूंगी तो आप अपना दिमाग यूज नहीं करेंगे, इसीलिए पहले मैं क्वेश्चन को बोलने के बाद थोड़ा सा रुक जाती हूँ कि आप लोग अपना आंसर दे दिया, फिर चेक कीजिए कि आप लोग सही दे रहे या नहीं दे रहे। बीच में मैंने कुछ क्वेश्चन ऐसे दिए भी थे बच्चों को कि जिसमें सिर्फ मैं आंसर नहीं दे रही थी, आपको सिर्फ क्वेश्चन प्रोवाइड किया जाए ताकि आप लोग सेल्फ प्रैक्टिस कर सके। बट इतने कमेंट्स आने लगे मैम आंसर बताइए, ठीक है, आंसर जाना बहुत जरूरी है कि आप सही है गलत है, बट खुद सेल्फ प्रैक्टिस जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट हमारा एसर्शन रीजन क्वेश्चन है। 6th century BC इज ऑफन रिगार्डेड एज अ मेजर टर्निंग पॉइंट इन अर्ली इंडियन हिस्ट्री। बिल्कुल सही, अभी हमने ऑप्शन में देखा था 6th century BC है, वो बहुत ही टर्निंग पॉइंट था। क्यों टर्निंग पॉइंट था? कह रहे इट इज एन एरा, ये एक ऐसा युग था जिसके अंदर जो अर्ली स्टेट्स है, सिटीज है, यूज ऑफ आयरन को हमने बहुत ज्यादा यूज किया था और जो कॉइन्स वगैरह थे वो उसी टाइम पे काफी डेवलप हुए थे। तो यहाँ पे देखिए जो एसर्शन और रीजन आपस में कनेक्शन बन रहा है। क्यों बन रहा है? ऊपर कह रहा भैया 6th century BC जो है वो टर्निंग पॉइंट अर्ली हिस्ट्री के लिए था। क्यों था उसी को एक्सप्लेन कर रहा है कि इसीलिए था, कॉइन्स डेवलप हुए थे, आयरन के यूजेस ग्रो हुए थे, बहुत सारे जो सिटी स्टेट है वो डेवलप हुए थे। तो इसका क्या हुआ? ए कि एसर्शन भी ठीक है, रीजन भी ठीक है, ऊपर जो एसर्शन दे रखा है उसको रीजन क्या कर रहा है, पूरी तरह से एक्सप्लेन कर रहा है, उसके साथ कनेक्ट बन रहा है, उसका स्टेटमेंट जुड़ रहा है। नेक्स्ट है हमारा कि बिटवीन द 6th and 4th century BC मगध, जिसे आज के टाइम में बिहार कहते हैं, बिकम द मोस्ट पावरफुल महाजनपदा। ये तो पता ही है सबको कि महाजनपदा में भी जो मगध था सबसे ज्यादा मतलब स्ट्रांग था, पावरफुल था, क्योंकि हमने बताया था कि वहां पे फॉरेस्ट थे जहां पे हाथी बड़े आराम से मिल जाते थे, युद्ध में उस टाइम पे हाथी यूज होते थे, आयरन वहां पे बहुत आसानी से मिल जाते थे, फिर वहां की जो लैंड थी बहुत फर्टाइल लैंड थी। तो ये सब रीजन जो थे जो उसको बहुत ज्यादा स्ट्रांग पावरफुल बनाते थे। ये स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है। दूसरा, मगध वॉज अ रीजन वेयर कॉटन वॉज स्पेशली प्रोटेक्टिव, जो कॉटन को प्रोटेक्ट करते थे। अगर इंडिविजुअल देखा जाए तो दोनों स्टेटमेंट करेक्ट है। क्या आपस में कनेक्शन है, हाँ या ना? उसका आंसर आप लोग मुझे कमेंट करके बताएंगे। चलिए नेक्स्ट है कि देयर वर 5 मेजर पॉलिटिकल सेंटर इन मौर्य एम्पायर। ये आपने बहुत बार पढ़ा होगा, जब भी मौर्य एम्पायर के बारे में पढ़ा होगा। तो पहला था कैपिटल उसकी पाटलिपुत्रा, बाकी जो उसके दूसरे स्टेट थे सेंटर थे तक्षशिला, उज्जैनी, तौशिल और सुवर्णगिरी। तो बिल्कुल सही है कि 5 मेजर पॉलिटिकल सेंटर थे, एक कैपिटल था, 4 ये थे। नेक्स्ट क्या रहा है कि द प्रोविंशियल सेंटर ऑफ तक्षशिला, उज्जैनी, तौशिल और जो सुवर्णगिरी थी वो मोर पावरफुल थी देन पाटलिपुत्रा। बिल्कुल नहीं, उन सब में सबसे स्ट्रॉन्ग कौन था? पाटलिपुत्रा था जो कैपिटल था। तो इसमें क्या हुआ कि हमारे एसर्शन तो करेक्ट है बट रीजन जो है वो हमारा इनकरेक्ट है, तो थर्ड ऑप्शन इसका बनता है। नेक्स्ट है कि तमिल करंट इज अ नेम यूज्ड फॉर एंशिएंट तमिल कंट्री। जो तमिल कम है वो कहां पे एंशिएंट तमिल कंट्री के लिए यूज किया जाता था। रीजन क्या रहा है? तमिलकम इंक्लूड कौन से पार्ट उसमें इंक्लूड थे? जो आज के प्रेजेंट डे की बात करें उसमें आंध्र प्रदेश थे, केरला थे और साथ ही साथ कुछ तमिलनाडु भी थे। तो ये भी सही है, पहला भी करेक्ट है, उसको एक्सप्लेन भी कर रहा है कि इसमें ये पार्ट्स इंक्लूड है जो आज के नॉर्थ साउथ इंडिया में आते हैं। तो पहला होगा कि एसर्शन भी करेक्ट है, रीजन भी करेक्ट है और एसर्शन को रीजन पूरी तरह से एक्सप्लेन भी कर रहा है, तो फर्स्ट हमारा ऑप्शन होता है। नेक्स्ट है कोलोसल स्टैचू ऑफ कुशान रूलर हैव बीन फाउंड इंस्टॉल्ड इन अ श्राइन एट मठ नियर द मथुरा, जिस आज उत्तर प्रदेश के अंदर है। बिल्कुल सही है। गंधारा स्टाइल ऑफ आर्ट प्रमोटेड बाय कुशान अराउंड मथुरा, ये बिल्कुल गलत है, यानी कि एसर्शन ठीक है, रीजन हमारा जब भी गलत होगा हमारा ऑप्शन का आंसर क्या होगा? थर्ड होगा। नेक्स्ट क्या रहा है कि द प्रयाग प्रशिष्टा ऑल्सो नोन एज द इलाहाबाद पिलर इंस्क्रिप्शन कंपोज द संस्कृत बाय हरिसेना द कोर्ट ऑफ समुद्रगुप्ता। तो आपको पता है वो उस टाइम पे जो राजा के जो कोर्ट के अंदर ही बहुत सारे पोइट होते थे, उनके बहुत सारी तारीफ लिखते थे, जैसे बेसिकली प्रयाग प्रशिष्टा कहा गया, तो उसको इलाहाबाद पिलर इंस्क्रिप्शन के नाम से भी जानते हैं। बिल्कुल सही है। दूसरा कह रहा है प्रशिष्टा कंपोज द प्रेज ऑफ एम्पायर इन पर्टिकुलर एंड पैट्रन द जर्नल बाय पोइट्स। जो पोइट उनके कोर्ट में होते थे वो उनके द्वारा ये चीजें लिखी जाती थी राजा की तारीफ में, राजा की प्रेज में। तो कहीं ना कहीं ये क्या आपस में कनेक्शन बन रहा है? दोनों स्टेटमेंट ठीक है, ये तो मैंने आपको बता दिया, बट क्या ऊपर और नीचे के स्टेट में कनेक्शन है या नहीं है, इसके आंसर आप लोग मुझे कमेंट करके जरूर बताएगा। देखिए मैं इसीलिए आंसर छोड़ के जाती हूँ, तो मैं बता के भी जा सकती थी, बट मैं चाहती हूँ कि आप लोग भी थोड़ा ब्रेन यूज करें, जितनी प्रैक्टिस करेंगे। देखिए ब्रेन क्या है, जितना उसको यूज करोगे ना उतना ज्यादा चलेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जो जातका वाज रिटन इन द पाली अराउंड द मिडल ऑफ द फर्स्ट मिलेनियम सेंचुरी। बिल्कुल ठीक है।
नेक्स्ट कह रहा है कि गंदा तू जब का डिस्क्राइब द प्लाइट ऑफ सब्जेक्ट ऑफ वाइस किंग। भैया वाइस किंग होगा तो जनता को दुख क्यों होगा, ये स्टेटमेंट गलत है। वाइस किंग होगा तो सभी को खुशी होगा। तो इसमें भी थर्ड होता है कि असर्शन करेक्ट है बट रीजन जो है पूरी तरह से इनकरेक्ट है। कह रहा है लैंड लार्ज लैंड ओनर इन एंशिएंट तमिल कंट्री वर रेफर एज आदिमई। जी नहीं, उसको वेलेलर बोलते थे, ये आपका गलत है। कह रहा है अर्ली तमिल लिटरेचर मेंशन डिफरेंट कैटेगरी ऑफ पीपल लिविंग इन द विलेज, कि अब गांव के अंदर ही अलग अलग कैटेगरी के लोग रहते थे। छोटे जमींदार होते थे, स्लेव्स भी होते थे, बड़े जमींदार लैंड ओनर्स होते थे। तो ये स्टेटमेंट तो बिल्कुल करेक्ट है, लेकिन जो एसर्शन है वो गलत होता है। इसका आंसर क्या बनता है? फोर्थ। नेक्स्ट कह रहा है कि गिल्ड्स प्रोबेबली प्रोक्यूर्ड रॉ मटेरियल, रेगुलेट प्रोडक्शन एंड मार्केटेड इन फिनिश प्रोडक्ट। बिल्कुल सही है कि इट इज लाइकली द क्राफ्ट पर्सन यूज रेंज ऑफ आयरन टूल्स टू मीट द ग्रोइंग डिमांड्स ऑफ अर्बन एलिट्स। तो इसमें एसर्शन भी ठीक है, रीजन भी ठीक है, दोनों में कनेक्शन ही बन रहा है। तो इसमें क्या होगा? फर्स्ट आपका आंसर हो गया। तो देखा आपने एसर्शन रीजन कितने इजी, बहुत ही आसान तरीके से कर, जो मैंने आपको दिया है, मैंने आपको स्टेटमेंट हमेशा ही करेक्ट या इनकरेक्ट बता दिया। अब कनेक्शन है या नहीं है वो आप लोग मुझे कमेंट करके फटाफट से बताइए। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग केस स्टडी पे आए थे। चैप्टर 2 है, पेज पता है आपको 32 पे ये लाइंस देखने को मिल जाएगी। आप लोग चाहे तो खुद भी चेक कर सकते हैं। कह रहा मोस्ट अशोकन इंस्क्रिप्शन वर इन द प्राकृत लैंग्वेज में था, वेल दोज इन द नॉर्थ वेस्ट ऑफ द सब कॉन्टिनेंट द अरामिक एंड ग्रीक। मोस्ट प्राकृत इंस्क्रिप्शन वर रिटन इन द ब्राह्मी स्क्रिप्ट। यार जो प्राकृत इंस्क्रिप्शन थे बेसिकली किस में लिखा गया था? ब्राह्मी स्क्रिप्ट में। हाउएवर सम इन द नॉर्थ वेस्ट वर रिटन इन द खरोष्टी, और जो नॉर्थ वेस्ट में थे वो कहां पे लिखे गए थे? खरोष्टी लैंग्वेज में लिखे गए थे, खरोष्टी स्क्रिप्ट। कह रहा था अरामिक एंड ग्रीक स्क्रिप्ट वर यूज फॉर इंस्क्रिप्शन इन अफगानिस्तान। तो ये हमें लैंग्वेज और स्क्रिप्ट के बारे में बता रखा है। अब इसके बारे में पूछा है कि विच ऑफ 3 लैंग्वेज यूज द राइट इंस्क्रिप्ट। यहाँ पे देखिए आपको कौन कौन से दिखा है? ब्राह्मी दिखा है, ग्रीक दिखा है, अरामिक दिखा है, बिल्कुल दिखा है। संस्कृत नहीं दिखा, ग्रीक ये भी नहीं दिखा, ग्रीक तो दिखा है, फिर तमिल, तेलुगु, सिंधी। तो इसका आंसर क्या बनता है? फर्स्ट, जिसमें हमें ब्राह्मी, ग्रीक और अरामिक ये आंसर हमको देखने को मिला है। नेक्स्ट कह रहा है कि मोस्ट ऑफ द अशोका इंस्क्रिप्शन जो थे इनग्रेव्ड किस में थे? वो प्राकृत लैंग्वेज में थे। तो फोर्थ इसका आंसर हो जाता है। नेक्स्ट कह रहा है मोस्ट ब्राह्मी स्क्रिप्ट वर रिटन, जो मोस्ट ऑफ द ब्राह्मी स्क्रिप्ट थे वो किस में लिखे थे? तो ब्राह्मी स्क्रिप्ट वर रिटन इन द प्राकृतिक स्क्रिप्ट जो थे वो किस में लिखे थे? ब्राह्मी में। तो इसका आंसर हो जाएगा प्राकृत। नेक्स्ट है कि हमें इसको भी यहाँ पे देखिए आपको फोर्टिफिकेशन कहना है, वॉल्स एट राजगीर। और इसमें 3 क्वेश्चन का आंसर देना है आपको कि व्हाट वाज द, कहना व्हाई वाज दीज वॉल्स बिल्ट। देखो राजा लोग जो फोर्टिफिकेशन करते थे, वॉल्स करते थे, क्यों करते थे? ताकि उसको प्रोटेक्शन मिल जाए, जो इन्वेडर होते हैं, जो भी एनिमीज हैं, उनसे प्रोटेक्शन करने के लिए। तो आंसर क्या होगा? टू प्रोटेक्ट मगध, क्योंकि राजगीर जो था उस टाइम पे उसकी कैपिटल थी और इसीलिए उसको प्रोटेक्ट करने के लिए ये बनाया गया था। And what was the length of the wall which encircle entire city of the राजगीर? देखो ये जो है आपके वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन, सोर्स बेस्ड में आएंगे, जिसमें आपको दे रखा होगा, क्योंकि बुक में ऐसे कहीं नहीं बता होगा कि 40 से 50 है। तो जो भी आपको उसमें दे रखा होगा उसके हिसाब से आप आंसर करेंगे। इस नेक्स्ट एक विच ऑफ द फॉलोइंग डायनेस्टी एम्पायर जो था बिल्ड फोर्टिफिकेशन वॉल राजगीर इन एंशिएंट टाइम। किन के द्वारा ये बनाया गया था फोर्टिफिकेशन वॉल्स? तो इसका आंसर है मौर्य के द्वारा, क्योंकि मौर्य एम्पायर ने इनकी नींव रखी थी बेसिकली मगध की, आपको पता होगा। तो नेक्स्ट है किसमें कि रीड द फॉलोइंग एक्सक्रिप्ट केयरफुली एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। तो ये भी दे रखा है पेज 34 पे, चैप्टर जो है सेकंड का। ये लिखा हुआ है कि यहाँ पे व्हाट इज द किंग्स ऑफिशियल, हियर इज द एक्सक्रिप्ट फ्रॉम द अकाउंट ऑफ मैग्निस। मैग्निस देखा था आपने, द ग्रेट ऑफिसर ऑफ स्टेट सम सुपरिटेंडेंट रिवर मेजर द लैंड एज डन इन द इजिप्ट एंड इंस्पेक्ट द cellars by which water is led by the main canals and their branches so that everyone may have the equal supply of the same person have charged to the hundship and entrusted the power of rewarding punishing to them according to desert they collect taxes superintendent and तो यहाँ पे दे रखा है। तो कह रहा है व्हाट इज द इंडिका, जो इंडिका था उसका था, आपको पता होगा इंडिका जो है, कह रहा है ना इंडिका इज अकाउंट ऑफ मौर्य बाय द ग्रीक राइटर। इंडिका एक किताब है जो किसके द्वारा लिखा गया था? जो ग्रीक राइटर था मैगस्थनीज, उनके द्वारा ये लिखा गया था। कह रहा है कि हु सेंड द मैगस्थनीज को इंडिया किसने भेजा था? तो सेल्यूकस सेकंड जो है उसने यहाँ पे भेजा था, फर्स्ट ने। नेक्स्ट कह रहा है कि नेम द फॉलोइंग एक्सक्रिप्ट फॉलोइंग, और उसके बाद हमें 3 क्वेश्चन देना है कि जो प्रयाग प्रशिष्टता से लिया गया है, ही वाज विदाउट एन इंटेंशन ऑन द अर्थ। भैया इनके बराबर कोई अर्थ नहीं है। समुद्रगुप्ता के प्रेज में ये लाइन लिखी गई है, by the overflowing of the magnitude of so many qualities adorned by 100 of good action। इनके बहुत सारी क्वालिटीज है, अब 100 से भी ज्यादा काम किए हुए। He has wiped off the name of other king with the sole of his feet। उनके जो बड़े बड़े
उनके चरणों की धूल के समान है। अगर हम पुरुषा की बात करें तो भैया सबसे अच्छे इंसान है। बीइंग द कॉज ऑफ प्रॉस्पेरिटी ऑफ द गुड एंड द डिस्ट्रक्शन ऑफ बैड इनकम्प्रिहेंसिव, कि भैया अच्छों के साथ अच्छे हैं। तो यहाँ से पूरा जो है प्रज्ञा प्रशिष्टा समुद्रगुप्ता की तारीफ में बताया गया है। तो क्या वेयर डज द डिस्क्रिप्शन टेक फ्रॉम, ये जो लाइन है, ये जो पैराग्राफ है, कहां से उठाया गया है? इसका आंसर का प्रयाग प्रशिष्टा से लिखा हुआ ना, दिस एक्स वर्ड टेकन फ्रॉम द प्रयाग प्रशिष्टा। कह रहा है कि व्हाट इज द प्रेजेंट नेम ऑफ प्रयाग, प्रयाग का प्रेजेंट नेम क्या है? तो हमको पता है प्रयागराज है, पहले इलाहाबाद था, लेकिन अब उसका जब से मोदी सरकार है उसका नाम बदल के प्रयागराज कर दिया गया है। चलिए आगे हम देखते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रीड द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन, आइडेंटिफाई द मीनिंग ऑफ राजगाह। राजगाह का मतलब क्या है? कह रहे इनिशियली राजगाह द प्राकृतिक नेम ऑफ प्रेजेंट डे राजगीर बिहार कहते हैं, वाज कैपिटल ऑफ मगध था, तो राजगाह वाज अ फोर्टिफाइड सेटलमेंट। इसका मतलब क्या होता है? हाउस ऑफ द किंग, हाउस ऑफ द सेनानी, हाउस ऑफ द किंग, ऊपर था किंगडम, हाउस ऑफ द किंग एंड सी नन ऑफ देम, तो इसका आंसर होता है हाउस ऑफ द किंग, राजगाह, राजा का घर। नेक्स्ट कह रहा है कि इसके अंदर कि आइडेंटिफाई द कैरेक्टर ऑफ इंडियन रूलर विद द हेल्प ऑफ फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन। कॉलोसल स्टैचू ऑफ एंशिएंट रूलर हैड बीन फाउंड इंस्टॉल्ड इन द श्राइन एट मठ नियर मथुरा, उत्तर प्रदेश में। सिमिलर स्टैचू जो है ऐसा ही अफगानिस्तान में भी देखा गया। तो कौन से राजा थे? गुप्ता, कुषाण, मौर्य, चोलास। तो आंसर है इसका कुषाण, सॉरी मौर्य नहीं है, इसका कुषाण आंसर है, ध्यान रखना, बी कुषाण। नेक्स्ट है इसमें कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट कि पाटलिपुत्रा वाज अ कैपिटल ऑफ मौर्य एम्पायर। नेक्स्ट है कि एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जो है मौर्य टेम्पल इज सेंटर्ड अराउंड द पाटलिपुत्रा, तक्षशिला, उज्जैनी, तौसील एंड सुवर्णगिरी। एडमिनिस्ट्रेशन जो है बेसिकली सेंटर उसी में था, ठीक है। मैगजीनिस मेंशन इन द कमिटी विद द 10 सब कमिटी, 10 नहीं थे 6 सब कमिटी थे। तो ये जो है थर्ड लाइन है वो गलत है। तो कौन सा जो है इसके स्टेटमेंट करेक्ट है? तो फर्स्ट एंड सेकंड, फर्स्ट एंड सेकंड देखो कौन सा दे रखा है, फर्स्ट एंड सेकंड ओनली आपको दे रखा है ऑप्शन, देखिए जिसमें सी है, शायद फर्स्ट एंड सेकंड दो स्टेटमेंट ठीक है। तो तीसरा स्टेटमेंट है वो गलत है, क्योंकि यहाँ पे लिखा है ना मैग्नेस्टीज मेंशन द कमिटी विद 10 सब कमिटी, तो 10 नहीं थे 6 सब कमिटीज बनी थी। नेक्स्ट है कि आइडेंटिफाई द मीनिंग ऑफ द तमिलकम विद द हेल्प ऑफ फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन। कह रहे न्यू किंगडम ऑफ दैट emerged in the Deccan further south including the chiefdoms of the Cholas, Chers, Pandyas, Tamilkam. Tamilkam include part of the जो है अरुणाचल प्रदेश, केरला, सॉरी आंध्र प्रदेश, अरुणाचल सॉरी आंध्र प्रदेश, केरला इन एडिशन टू तमिलनाडु। तो इसे बताना है कि नेम ऑफ द एंशियल तमिल कंट्री, नेम ऑफ द एंशियल तेलुगु कंट्री, नेम ऑफ द एंशियल कन्नड़। तो इसमें आंसर है नेम ऑफ द एंशियल तमिल कंट्री। ये कौन से थे जिनको एंशियल में तमिल कंट्री कहा जाता था? इसमें कह रहा है हमें मैचिंग करना है, जो मगध थे वो सबसे पावरफुल महाजनपद, थर्ड हो गया फर्स्ट का। शिल्प कदिरम जो थे वो एक एपिक था जो तमिल में लिखा गया था। मैगस्थनीज जो है वो इंडिका उनके द्वारा लिखी गई थी, और जो गातंतु जाटका है डिस्क्राइब द फ्लाइट ऑफ विग्ड किंग। तो फर्स्ट का थर्ड, सेकंड का फर्स्ट, मैग्निस थर्ड। तो देखते हैं कौन सा ऑप्शन इसमें हमारा करेक्ट बनता है, बी। देखिए फर्स्ट का थर्ड, जो बी है वो हमारा करेक्ट बन रहा है। नेक्स्ट है इसमें विच ऑफ द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन इज नॉट करेक्ट, जो सही नहीं है रेफरेंस टू अशोका। ही प्रोपोगेट धम थ्रू धम महामता, ठीक है। ही फाउट कलिंगा बैटल 261 बीसी, ये भी ठीक है। ही अडॉप्टेड टाइटल देवपुत्र, देवपुत्र इनके टाइटल नहीं थे, तो फर्स्ट और सेकंड जो है वो करेक्ट है। अच्छा इसमें कह रहा है नॉट करेक्ट, जो गलत है, तो गलत जो है वो थर्ड है केवल, कि ही अडॉप्टेड टाइटल देवपुत्र। तो इसमें कई बार हमें भी कंफ्यूजन हो जाती है कि क्या पूछा है, क्या सही है या क्या गलत है। तो इसको अच्छे से आप पढ़ लेगा, इसमें बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। नेक्स्ट कह रहा है कि मोस्ट स्क्रिप्ट यूज टू राइट मॉडर्न इंडियन लैंग्वेज एंड डिराइव फ्रॉम द ब्राह्मी, द स्क्रिप्ट यूज इन मोस्ट अशोकन इंस्क्रिप्शन। कह रहा है मोस्ट स्क्रिप्ट यूज टू मॉडर्न जो हमारे लैंग्वेज है उसमें लिया गया ब्राह्मी से, और ये जो स्क्रिप्ट है बेसिकली अशोका इंस्क्रिप्शन में देखने को मिला है। तो कौन सा है? मॉडर्न इंडियन लैंग्वेज डिराइव फ्रॉम द ब्राह्मी, द ब्राह्मी स्क्रिप्ट यूज इन मोस्ट अशोकन इंस्क्रिप्शन, जेम्स प्रिंसप। बच्चा बताना है कौन सा करेक्ट नहीं है, सही नहीं है। जेम्स प्रिंसप was able to decipher Ashoka Brahman 1830 and Kharosti the script used in inscription of the northeast। तो जेम्स प्रिंसप जो है वो उन्होंने 1830 में रीड किया था, मेरे ख्याल से पढ़ा था। तो इसका आंसर आप लोग भी मुझे कमेंट करके बताएंगे कौन सा स्टेटमेंट इसमें से नॉट करेक्ट अबाउट द ब्राह्मी स्क्रिप्ट। ब्राह्मी स्क्रिप्ट के बारे में कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट नहीं। आई होप आपको दिख रहा होगा स्क्रीन पे।
यहाँ पर जो आंसर दिख रहा है वो ठीक नहीं है, आप अपना खुद से ढूंढेंगे बुक पढ़ के और फिर मुझे कमेंट करके इसका आंसर बताएंगे। चलिए नेक्स्ट, इसमें कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ करेक्ट पेयर। रूलर दे रखा है चोला केरला नहीं है, कुशान केरला नहीं है, मौर्य मोस्ट पार्ट ऑफ नॉर्थ इंडिया ठीक है, सातवाहन जम्मू कश्मीर ठीक नहीं है, तो सी इसका आंसर बनता है। नेक्स्ट एक रीड द फॉलोइंग, इसमें कि संगम लिटरेचर रेफर देम एज अ लार्ज लैंड ओनर्स। संगम लिटरेचर दे लिव्ड इन तमिलकम एरा, तो आइडेंटिफाई का नेम ऑफ द कैटेगरी देखो लार्ज लैंड ओनर्स के लिए क्या यूज किया जाता था, वेलालर, तो ये सी इसका सही आंसर बन रहा है। नेक्स्ट है कि इसमें रीड द फॉलोइंग कि शी वाज डॉटर ऑफ समुद्रगुप्ता, शी मैरिड इनटू द वटका रूलिंग फैमिली, शी हैड टू लैंड एक्सेस ब्राह्मण नॉर्म्स एंड प्रभावित द कमांड द ना ग्रामुक्त बिना ब्राह्मणास एंड अदर लिविंग इन द विलेज, तो इसमें कौन सा जो स्टेटमेंट है वो सही है। वॉज डॉटर समुद्रगुप्ता सेकंड की वो डॉटर थी, तो ये जो स्टेटमेंट है प्रभा गुप्ता के बारे में आप इसको पढ़ेंगे क्योंकि उसके बारे में मैंने बहुत बार बता रखा है, तो इसके बारे में पढ़ेंगे। देखो एक स्टेटमेंट तो गलत है, मैं बता रही हूँ। शी वाज डॉटर समुद्रगुप्ता सेकंड के जो थे डॉटर थे, मैंने अभी आपको एमसीक्यूज में भी इसका दिया था बताने, इसमें कौन सा जो करेक्ट है वो इसमें सही नहीं है। चलिए नेक्स्ट रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द कुशान, कि द कुशान जो थे फर्स्ट सेंचुरी बीसी फर्स्ट दे रूल्ड ओवर अ वास्ट किंगडम, सही है। दूसरा कह रहा है कि जो कनिष्क था जो था वो ग्रेट कनिष्क एम्परर इन द कुशान डायनेस्टी सेकंड सेंचुरी फेमस फॉर हिज मिलिट्री पॉलिटिकल एंड स्पिरिचुअल अचीवमेंट। कनिष्का फर्स्ट ऑर्गेनाइज 4 बुद्धिस्ट काउंसिल और पाटलिपुत्र वाज द कैपिटल कुशान, तो फोर्थ जो है वो तो बिल्कुल ही गलत है। बाकी आपके पास 3 ऑप्शन है, इसमें से बताना है कि कौन सा जो स्टेटमेंट है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट, इसमें से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है, तो 3 आपके लिए बचा, एक जो है वो इनकरेक्ट है वो तो मैंने बता दिया। बाकी देखने इसमें से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है, आपके पास 4 ऑप्शन है, उसमें से आप लोग मुझे फटाफट देखिए जिसमें भी फोर्थ होगा, पहले तो आपको पता है कि एक तो आपका गलत है, यहीं पे देख लेते हैं किसमें फोर्थ है, क्योंकि पाटलिपुत्रा जो था वो कैपिटल ऑफ कुशान, कुशान का पाटलिपुत्रा नहीं था, तो इसमें हम देख लेते हैं फर्स्ट सेकंड थर्ड पहले में दे रखा है, बी में फोर्थ है, फोर्थ वाला तो अपने आप ही कट जाएगा। आपको मान लो 3 नहीं पता तो कैसे आपको गेस करना है, तो फोर्थ आपको पता है वो गलत है, देखिए फोर्थ सेकंड वाले में सेकंड को पहले काट दो, थर्ड सी में भी फोर्थ है वो भी काट दो, डी में भी फोर्थ है काट दो, तो क्या आंसर होता है फर्स्ट बचा कि फर्स्ट सेकंड थर्ड। मान लो कई बार होता है क्या कि आपकी इसमें नेगेटिव मार्किंग तो नहीं है, मान लेते हैं कि आपको नहीं आ रहा, लेकिन कुछ चीजें जो होती है हमको पता होता है कि ये तो हम बहुत बार पढ़ चुके हैं, जैसे कि पाटलिपुत्रा वाज अ कैपिटल ऑफ कुशान, ये तो नहीं था हमको पता है, क्योंकि मौर्य एम्पायर के टाइम पे पाटलिपुत्रा को कैपिटल बनाया गया, तो वो भी बाद में अर्लियर में तो राजगढ़ था, तो अब हमें पता चल गया कि फोर्थ तो गलत है। अब हमने देखा कि फोर्थ ऑप्शन किसमें है, भैया सब में फोर्थ दिख रहा है हमको, तो पता है कि फोर्थ तो नहीं हो सकता, यानी कि बी सी डी नहीं हो सकता, कौन होगा ए होगा। तो इस तरह से आपको गेस करके भी आंसर जरूर करके आना, नहीं भी आए तो भी आप जितना भी आपने पढ़ा उस नॉलेज का इस्तेमाल करके गेस करके एटलीस्ट करके आना, छोड़ना नहीं, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग तो नहीं है कि गलत हो जाएगा, जो सही के उसके भी मार्क्स चले जाएंगे, तो छोड़ना नहीं है, ये बात आपको एग्जाम के लिए हमेशा दिमाग में बिठा के रख लेना है। नेक्स्ट कह रहा है कि अशोका अपॉइंटेड डैश टू स्प्रेड धम, धम को स्प्रेड करने के लिए, फैलाने के लिए उन्होंने क्या अपॉइंट किया था, संघ बनाए थे, मॉन्क्स अपॉइंट किए थे, तो धम महामता उन्होंने अपॉइंट किए थे। अब चलिए हम लोग मैप पे आए थे, आपको दिख रहा होगा मैप जो है ए और बी 2 आपको दिख रहा है, तो इसमें आपको ऑप्शन पहले मैप को देख लीजिए, ए गुजरात के पास दिख रहा है, बी आपको नीचे दिख रहा है। अब हम यहाँ पे ऑप्शन में चले आते हैं, ऑन द फॉलोइंग पॉलिटिकल मैप ए इज अ मार्क मेजर अशोकन इंस्क्रिप्शन, जहां पे अशोका के इंस्क्रिप्शन मिले, तो इसका आंसर है गिरनार, ये आपने बहुत बार पहले भी पढ़ा होगा, सुपारा भी दे रखा है, लेकिन हमारा आंसर क्या है गिरनार। दूसरा जो था नीचे था बी, वो भी इंपॉर्टेंट टाउन था सेकेंड सेंचुरी बीसी में, तो इसका आंसर है डी फुअर। इसके साथ ही हमारा जो सेकंड चैप्टर है उसकी पूरी रिवीजन कंप्लीट होती है, इसमें बहुत अच्छे क्वेश्चंस थे, बहुत मजा आया रिवीजन करके, आई होप आपको भी उतना ही मजा आया होगा। इसके साथ हमारा जो सेकंड चैप्टर है वो कंप्लीट होता है, इसके साथ जो मैंने एक और बना रखा है चैप्टर वाइज, उसको भी कंबाइन करके फिर रिवीजन कीजिएगा, तो आपको और किसी भी बुक को पढ़ने की बिल्कुल जरूरत नहीं पड़ेगी। तो 1 से 2 बार एनसीईआरटी रिवीजन के लिए आप लोग जो भी मेरी पहले की वीडियोज है, ये है कंबाइंड रिवीजन दे रखी है, तो कर लोगे तो आपको किसी और बुक की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, बहुत डिटेल रिवीजन कराया मैंने, ताकि हर एक चीज जो टॉपिक है वो आप लोग को अच्छे से क्लियर हो सके। बाकी फिर भी अगर आप लोग किसी भी चीज में, किसी भी टॉपिक में, कोई भी सब्जेक्ट से रिलेटेड दिक्कत हो, प्रॉब्लम हो, आप लोग मुझे कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू।